अब यहां से लग रहा है जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं वो कह रहा है कि ये छोटी घटना नहीं है। सलमान को लेकर के बहुत गहरी साजिश रची जा रही है और सलमान डर के साए में जी रहा है। सलमान की जिंदगी पर वाकई में खतरा मंडरा रहा है। आप अगर ट्रेंड देखें तो 22 जुलाई 2022, फिर अप्रैल 2024 और फिर 2025 में इस तरह की घटना का होना और लगातार सलमान को लाइफ की थ्रेटनिंग मिलना, यह मामूली घटना नहीं है। यह घटना बढ़ती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। ईशा के रूप में आ रही है, जितेंद्र सिंह के रूप में आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के रूप में आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई के तो जो गुर्गे थे उन्होंने तो बिल्कुल एक प्रकार से समझिए कि सीधा उनके घर पर हमला भी कर दिया, पूरी तरह से हमला कर दिया लॉरेंस बिश्नोई के इसने। और उसमें से एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत भी हो गई है, जिसको लेकर के सलमान के ऊपर सवाल भी हो रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो मौत हुई कैसे। उसे सुसाइड बता दिया गया कि उसने बाथरूम में वॉशरूम में सुसाइड कर लिया। अब ऐसा होता है क्या? पुलिस कस्टडी में वॉशरूम में सुसाइड कर लिया, इसकी कोई जांच पड़ताल हुई नहीं। मुंबई पुलिस ने जो कहा उसी को मान लिया गया। तो ये मित्रों, ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है जो सलमान की सिक्योरिटी को लेकर के बढ़ता जा रहा है। अब ये परेशानी सिर्फ सलमान के लिए नहीं है, सलमान के परिवार वालों के लिए नहीं है, ये परेशानी मुंबई पुलिस के लिए भी है और महाराष्ट्र सरकार के लिए भी है। अगर इस तरह से सिक्योरिटी का ब्रीच किया जा रहा है तो इंटेलिजेंस इनपुट क्या कह रहे हैं? अभी जो कुछ घटना हुई शरीफुल का और सैफ का, उस पर तो मैं आगे बात करूंगा, जो फ्रॉड घटना थी। जब आप इस तरह की फ्रॉड घटना करते रहेंगे तो ये घटनाएं होती रहेंगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सलमान को उनके किए की सजा मिल रही है। सलमान ने जो किया है, अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उनको डराया है, धमकाया है, अब लोग उनका जीना हराम कर रहे हैं। मैं इसमें यकीन नहीं रखता और मैं ऐसा मानता भी नहीं हूं। सवाल है कि सलमान खान एक एक्टर है और सलमान खान के खिलाफ अगर इस तरह से बार बार प्रयास हो रहा है तो निश्चित रूप से खतरे की घंटी है और किसी भी बार पुलिस नहीं रोक पा रही है। फर्ज कीजिए कि सलमान वहां से निकल रहे होते और ये लड़का वहां पहुंच गया है, गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पहुंच गया है, फिर क्या होता? और इनके हाथ में अगर कोई आर्म्स होता फिर तो ये अंदर में जाकर के अग्नियास्त्र का इस्तेमाल कर सकते थे। अगर पिस्टल होता, कोई इस तरह का हथियार होता, कुछ भी कर सकता था। ये वो लड़की ईशा छाबड़ा अंदर जाकर के, मान लीजिए कि अंदर वो बॉम्ब लेकर के चली गई होती और वहां ब्लास्ट कर देती, फिर क्या होता? अंदर प्रवेश कर गई है ईशा छाबड़ा गैलेक्सी अपार्टमेंट में। अगर ईशा छाबड़ा, फर्ज कीजिए कि वो एक टेररिस्ट हो और जैसे कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी, ठीक उसी प्रकार से वो बॉम्ब का बेल्ट बांध करके अंदर चली जाए और फिर अब खुद को उड़ा ले, क्या असर होगा? तो इसलिए ये मामूली घटना नहीं है। मुंबई पुलिस की हवाइयां इसलिए उड़ी हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है ये बात। उनको लग रहा है कि अरे कोई ऐसे ही सिरफिरा आता है, रोज आता है। आप जब मुंबई जाएंगे तो ये बात भी सही है कि शाहरुख और सलमान या अमिताभ बच्चन के बंगले के आसपास पता नहीं लोग कहां कहां से चले आते हैं, फोटो खिंचवाते रहते हैं कि मैं आज अमिताभ बच्चन के बंगले के पास हूं, मैं शाहरुख खान के बंगले के पास हूं, सलमान खान के बंगले के पास हूं, और ये फोटो खिंचवा करके वो डालते रहते हैं रेखा जी के साथ, वहां पे वहां। मैंने जो भी फिल्म स्टार का पता चल जाता है कि ये उनका घर है, उनके सामने जाकर के फोटो खिंचा लेते हैं और फिर वो फोटो अपने मित्रों को शेयर करते रहते हैं। तो ऐसे तो प्रशंसक होते रहते हैं। पुलिस की भी परेशानी है कि इन प्रशंसकों को रोके कैसे। या तो ये हो सकता है कि कह दिया जाए कि भाई यहां कोई नहीं रहेगा, उनका एड्रेस गुप्त रखा जाए, बताया ही नहीं जाए कौन कहां पर रहता है। तो अब ये भी इनको, अगर इनको लोगों की दुआ नहीं मिलेगी, लोगों की भीड़ इनके लिए नहीं रहेगी, तो किस बात के सलमान खान?
तो मन में ये रहता है कि लोग हमें आए, हमें पूछे, हमारा जय जयकार करें, सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई करें, तो इनका ईगो मसाज होगा। और अगर कोई सामने में कोई देखने वाला ही नहीं, मिलने वाला भी नहीं है, तो फिर काहे का वो फिल्म में इनकी चली कि नहीं चली, कौन देख रहा है? अब तो फिल्में फ्लॉप ही हो रही हैं। तो अब इनकी परेशानी यह है कि अपने दर्शकों को, अपने समर्थकों को, अपने प्रशंसकों को ये रोक भी नहीं सकते, और प्रशंसक इनकी खुराक हैं। प्रशंसक को ये बुलाना भी चाहते हैं, लेकिन उसी प्रशंसक में कौन हमलावर हो जाएगा, अब ये कहना मुश्किल है। तो सलमान के लिए एक तो निहायत ही ये खतरे की बात है, लेकिन खतरे की बात क्यों है? क्या सलमान को खुद भी अब इंट्रोस्पेक्शन करने का वक्त आ गया है? सलमान को देश से अपील करने का वक्त आ गया है कि आप अगर हमें ब्लैक बक के लिए, रैश ड्राइविंग के लिए, हिट एंड रन के लिए, सुशांत दिशा के मौत के लिए कहीं से भी आप जिम्मेदार मानते हैं या उसमें हमारी कोई भूमिका देखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं माफी चाहता हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं, मेरे पास कोई सबूत ऐसा नहीं है जिसके साथ आप जोड़ सकते हैं। ब्लैक बग में सबूत ही सबूत है, हिट एंड रन में सबूत ही सबूत है, सुशांत वाले मामले में बहुत सारे सबूत आ रहे हैं। तो अब आप इस बात को झुठला भी नहीं सकते। परेशानी यह है सलमान जी, तो अब दिक्कत यह है कि आपने जो कुछ किया है जीवन में, वो तो आपको इसी जीवन में भुगतना पड़ेगा। और ये जो डर का साया है, इसे खत्म करने के लिए एक ही तरीका है कि या तो सरकार का प्रोटेक्शन मिले, पुलिस का प्रोटेक्शन मिले, और आप पब्लिक से ये अपील करें कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, या सबूत दें, या दिशा सुशांत के गुनहगारों को जेल भिजवा दें, ब्लैक बग के लिए माफी मांग लें, और हिट एंड रन में जिसमें आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उसमें भी आकर के आप बोलें, अफसोस करें, बताएं। एक दो बार बता चुके हैं आप, माफी मांग चुके हैं, उससे लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब आपको यह तय करना है कि आप अपने कैरेक्टर में किस प्रकार का बदलाव लाएं कि ये जो जान के ऊपर आपका खतरा बन गया है, लोग आपके अपार्टमेंट में घुस रहे हैं, दिन में घुस रहे हैं, रात में घुस रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए। लेकिन आपके ऊपर खतरा है, हम सबके लिए गंभीर चिंता का विषय है। सरकार भी चिंतित है, पुलिस भी चिंतित है, और हम लोग भी चिंतित हैं। आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, आपकी सुरक्षा की गारंटी पुलिस ले, ये हम चाहते हैं। लेकिन आपने जो अतीत में कृत्य किया है, उसका तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो वो चुका रहे हैं, खौफ के साए में जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।